नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एक्सपो मार्ट में शुरू होने वाले 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आप सही समय पर सही जगह पर हैं। भारत दुनिया का 8वां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा ये भव्य आयोजन हो रहा है और मैं कह सकता हूं कि दिस इज द राइट टाइम टू बी इन इंडिया। आप सही समय पर सही जगह पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान देने और इस दिशा में कुछ नए प्रयास हो सकें, यह कार्य प्रारंभ किया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो प्रयास उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम है कि देश की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के 55% तथा मोबाइल कंपोनेंट के 50% उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो वहीं मैनपुरी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए। साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। वहीं विदेश में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर राजभर ने तंज कसा। उन्होंने राहुल गांधी पर जुबानी हमला करते हुए कहा वो हमेशा विदेश जाकर भारत के खिलाफ बोलते हैं। साथ ही मायावती की ओर से कांग्रेस को घेरे जाने पर राजभर ने समर्थन किया। वो हमेशा भारत के खिलाफ विदेशों में जाके बोलते हैं, उनकी आदत सी बन गई है और जो भाषा वो बोल रहे हैं वो हमारे हिसाब से उस भाषा को हम पसंद नहीं करते। और जो भारत में रह के भाषा बोलते हैं, आप बताइए, बोलते हैं ना कि पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं मिली, बोलते हैं ना 60 साल किसकी सरकार थी देश और प्रदेश में, उन्हीं की सरकार थी ना, क्यों नहीं दिया? 4 बार बसपा 4 बार सपा की यूपी में सरकार थी, ये लोग क्यों नहीं दिए? आज हम लोग थोड़ा सा गुनगुनाने लगे हैं कि भाई आज जो बच्चे 69,000 वाले परेशान हैं, ये क्यों परेशान है? हम तो फिर कह रहा हूँ कि देखिए, नेता नहीं चाहता है। आरक्षण के मुद्दे पर मायावती ने भी कांग्रेस पे निशाना साधा है। वो सही कह रही है, मायावती जी सही कह रही है। तो मायावती जी, अखिलेश जी, राहुल जी, ये लोग टाइम ले लें योगी बाबा से और मोदी बाबा से, बताओ टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तीनों लोग जा करके बैठ करके चाय पिए, पकौड़ी काटें और वहां ये चर्चा करें कि ये जो आरक्षण घोटाले जो सामने आए हैं, हाई कोर्ट के फैसले हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के मामले हो, इन सब चीजों को जो टेबल पर बैठ करके आमने सामने बात होगी, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कर देंगे तो मामला फिर चिल्लाने के लिए क्या रह जाएगा? अयोध्या वासियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, बंद पड़ा सीतापुर आई हॉस्पिटल को जल्द संवारा सजाया जाएगा, जिसका चिकित्सालय जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। आपको बता दें कि यह हॉस्पिटल राम पथ पर और अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम के बीच बनाया जाएगा। वहीं डीएम चंद्र विजय सिंह ने बताया कि चिकित्सालय सड़क मार्ग से अच्छी तरह कनेक्ट रहेगा, जिससे मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचने में सुविधा होगी। देखिए, जनपद अयोध्या में रामपथ से लगी हुई ये लैंड है, सीतापुर आई हॉस्पिटल के नाम से एक पुरानी ज़मीन है और इसको एक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित किया जाता है। और अभी यहाँ का जो भवन है वो बहुत ही जर्जर स्थिति में था और ये हॉस्पिटल अभी चल भी नहीं रहा है।
और इसी ज़मीन का जो प्रपोज़ल था वो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए ये ज़मीन प्रस्तावित की गई थी। और इसका जो है चिकित्सा विभाग के जो उच्चाधिकारी हैं वो भी इसका निरीक्षण करके गए हैं और उन्होंने भी इसको उपयुक्त माना है। और इसके बाद जनपद अयोध्या में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बनना है उसका इस स्थान पर बनाने की जो प्रक्रिया है वो हम लोगों ने शुरू कर दी है। और उस ज़मीन को जो है उसकी स्थिति देखने के लिए निरीक्षण किया गया। और इसमें ये सड़क, क्योंकि रामपत जो मेन एरिया है उसके दोनों तरफ ये लैंड है और एक तरफ 1 एकड़ और एक तरफ 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। छोटे मोटे एनक्रोचमेंट्स हैं जिनको भी भविष्य में देख लिया जाएगा। और हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी है और एक तरफ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स जो बनने हैं, ये दोनों के लिए ज़मीन उपयुक्त हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बताई गई है। हापुड़ में अवैध प्लॉटिंग पर गरजा प्राधिकरण का बुलडोजर। आपको बता दें कि हापुड़ के पिलखुआ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रहा है। बुलडोजर कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप है। साथ ही एचपीडीए के सचिव चंद्र प्रकाश त्रिपाठी के निर्देश पर 7 जगह पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। अयोध्या में आज दोपहर भोग के बाद हनुमानगढ़ी का निकास द्वार 2 अक्टूबर तक के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। हनुमानगढ़ी के महंतों ने यह निर्णय रास्ते के चौड़ीकरण और विकास कार्य के संबंध में किया। बता दें कि संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास और गद्दीशीन महंत प्रेम दास के उत्तराधिकारी डॉक्टर महेश दास ने हनुमानगढ़ी स्थित धर्म सम्राट महंत ज्ञान दास के आश्रम में इसकी घोषणा की। आदरणीय गद्दीशीन श्री प्रेमदास जी महाराज और समस्त पंच अखाड़े के जो हैं इनके दिशा निर्देश पर यह कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और जैसा कि आपको विदित है कि पूर्व विभाग जिस तरह से बंद किया गया था, ठीक उसी प्रकार से अभी आज ही के दिन से भोग आरती के बाद तत्काल प्रभाव से उसको बंद किया जाएगा निकासी द्वार, जिससे कि जो है जो मंदिर का कार्य प्रारंभ है, काफ़ी समय से चल रहा है, इसमें तेज़ी लाया जा सके। और श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए ही ये चीज़ें की जा रही हैं। जो 20 फुट की चौड़ाई दिया जा रहा है और शटरी का काम चालू हो गया है। 2 अक्टूबर तक के लिए यह बंद किया जाता है। पीछे निकासी द्वार जो वीआईपी मार्ग है और क्योंकि 3 अक्टूबर से जो है आपका नवरात्रा लग रहा है, तो नवरात्र शुरू है। ऐसी चीज़ों को देखते हुए यह पूरी तरह से बंद किया जाता है। उसमें देखिए, निकास द्वार का चौड़ीकरण का उद्देश्य मात्र एक ही है कि हम श्रद्धालुओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से निकल सकें। दूसरी बात है कि अगर हम निकास द्वार पब्लिक का आवागमन बंद नहीं करेंगे तो हमको 3 काम मुख्य रूप से करना है। एक, सामने का जो गेट है कि गेट का फाउंडेशन बनेगा, जो हमारा निकास द्वार जो गेट रहेगा उसको हम बृहद बना रहे हैं। राजस्थान से कारीगर आ रहे हैं, वो पत्थर से ही उसको बनाएंगे गेट को, भव्य गेट जिसे बनेगा। इसके बाद और आगे बढ़िए तो जो सीढ़ी चढ़ते हैं आप, जो वो गेट है, लोहे का गेट है, उसको भी हम 20 फीट चौड़ा कर रहे हैं। हापुड़ के असौड़ा गांव में प्रधान की ओर से किया गया घोटाला, जिसके आरोप में जलकल विभाग और अन्य विभाग की टीम जांच करने के लिए गांव पहुंची, जहां जांच टीम ने अपने विभाग से संबंधित हर एक बिंदु पर जांच की। ग्रामीणों के अनुसार प्रधान ने कई जगह कार्य भी नहीं कराया है। ये था, इसमें एक जांच पहले हुई थी। पहले जांच में जो कमियां पाई गई उनकी जांच दोबारा कराई जा रही है, जिसमें मैं AR कोऑपरेटिव प्रेमशंकर और जल निगम के एक्शन हैं वो जांच कर रहे हैं। अब जो हमने पॉइंट है वो सारे आज देख लिए हैं, शिकायतकर्ताओं के पक्ष सुन लिए हैं और प्रधान पक्ष के पक्ष इससे पहले सुन लिए गए हैं। अब जो हमने पाया है वो हम जांच रिपोर्ट में सबमिट कर देंगे। मामला यह है कि प्रधान की जांच चल रही थी। 2022 में उनके खिलाफ एक जांच आई थी जिसमें वो दोषी आए और दोषी आने के बाद उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार जिलाधिकारी महोदय द्वारा कर दिए गए, सीज कर दिए गए हैं। उसकी अंतिम जांच चल रही थी, जिसे AR उप निबंधक सहकारिता और जल निगम कर रहे थे। वो आए हैं, उन्होंने हमसे पहले
प्रधान पक्ष को सुना, उसके बाद उन्होंने अब स्थलीय जांच की है, जिसमें हमें उन्हें मौके पे दिखाया जैसे कूड़ा घर के नाम पे कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया था कि यहाँ इंटरलॉकिंग है, यहाँ 5-5 फुट दीवारें हैं, यहाँ पर हमने कूड़ा घर का निर्माण किया। तो हमने खोद के उसे दिखाया कि भाई कहीं यहाँ पे ईंट तो नहीं है, लेकिन दीवारें तो छोड़ो 5-5 फुट की, वहाँ ईंट भी नहीं मिली है। ऐसे ही हरवीर हलवाई के यहाँ पे नल दिखाया गया था, जिसमें 59,908 रुपये निकाले गए थे। वहाँ मौके पर हमने जांच कराई है, ना तो वहाँ नल था, ना है, ना हो सकता है, क्योंकि वहाँ इतनी जगह ही नहीं है कि वहाँ नल लग जाए। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर चैनल जो थे वो चैनल भी हमने दिखाए हैं, चैनल भी ऐसा नहीं। और लाइटों को एक खंभा हमने दिखाया है, 20 खंभों पर एक लाइट दिखाई गई है बस, जिसमें प्रधान द्वारा कहा गया है, जैसा बता रहे थे अधिकारी कि जी मैंने लाइटें लगाई हैं, रिपेयर कराई हैं, 300-350 लाइट लगाई हैं, जबकि खंभों पर 20 खंभों पर एक लाइट है। अब आप समझ सकते हैं कितनी लाइट लगी। देखिए घोटाला तो बहुत मोटा है, लेकिन फिलहाल जो इन्हें कराया गया वो समथिंग 20 लाख रुपए के समथिंग का इन पे वो दिखाया गया है। जैसे कूड़ाघर 6 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं कूड़ाघर के नाम पर, विभिन्न चैनलों के नाम पर कई लाख रुपए निकाले गए हैं, सरकारी नलों के नाम पर कई लाख रुपए निकाले गए हैं। तो समथिंग हमने 20-22 लाख रुपए का मामला बनता है कागजों के हिसाब से। रायबरेली में लूट, स्नैचिंग, चोरी और हत्याओं के मामले की संख्या बढ़ी, पुलिस की कार्यशैली पर उठा सवाल। फतेहपुर में बाइक अनियंत्रित होकर नहर में गिरी, एक युवक को सुरक्षित निकाला गया बाहर, दूसरे की तलाश जारी। रायबरेली में 4 चिकित्सकों समेत 10 स्वास्थ्य कर्मियों को समन, पीड़ित पत्रकार के साथ मारपीट का मामला। बुलंदशहर में स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों रुपए का माल जलकर हुआ खाक। बहराइच में नरबख्शी भेड़िए का आतंक, अलग अलग गांव में 2 बच्चियों पर भेड़िए ने किया हमला। भदोही में सपा विधायक के घर पर छापेमारी, पुलिस और श्रम प्रवर्तन विभाग की टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। महोबा में कार ने सड़क किनारे खड़े ऑटो में मारी टक्कर, भागने के दौरान 3 बाइक सवारों को रौंदा। लखनऊ में अनियंत्रित कार ने आइसक्रीम के ठेले को मारी टक्कर, विक्रेता की हुई मौत। कानपुर में मासूम की मौत का लाइव वीडियो, पड़ोसी की कार से कुचली मासूम बच्ची। कुशीनगर में 2 ऑर्केस्ट्रा डांसर के किडनैपर चढ़े पुलिस के हत्थे, 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। भदोही सपा विधायक के घर छापेमारी का मामला, पुलिस और श्रम प्रवर्तन विभाग की टीम ने की कार्रवाई। रायबरेली में चोरों का आतंक, लाखों के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ। कन्नौज में नवाब सिंह यादव केस मामला, नीलू यादव और पीड़िता की बुआ को पुलिस ने रिमांड में लिया। देवरिया में कार अनियंत्रित होकर नहर में गिरी, हादसे में कार सवार 2 लोग घायल। मैनपुरी में तमंचा और राइफल लेकर रील बनाता दिखा युवक, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में 2 बहनों को लड्डू चोरी के आरोप में निकाला गया स्कूल से बाहर, पीड़ित के पिता ने एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई। हरदोई में बैंक का इमरजेंसी अलार्म बजने के बाद हड़कंप, पुलिस ने पूरी बैंक का किया मुआयना। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। आगरा में विजिलेंस टीम को मिली सफलता, रिश्वत लेने के आरोप में जेडी को गिरफ्तार किया। बांदा में महाविद्यालय के छात्र लामबंद, कुलपति के साथ राज्यपाल को छात्रों ने खून से लिखकर भेजा पत्र, सीट बढ़ाए जाने की मांग। हापुड़ में घोटाले के आरोप में गांव पहुंची जल कल विभाग की टीम, ग्रामीणों ने दी जानकारी। अमेठी से दिल दहलाने वाला मामला, 3 साल की मासूम के साथ हैवानियत की कोशिश, बच्ची के शरीर पर मिले चोट के निशान, आरोपी गिरफ्तार। बरेली में डी फार्मा के छात्रों के साथ धोखाधड़ी का मामला, कॉलेज के चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया। फतेहपुर में पुलिस पर लगा अन्याय का आरोप, महामहिम राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया। रेल पटरियों पर आए दिन कोई न कोई विस्फोटक या जो सिलेंडर मिलने से लेकर के अब जो है रेलवे से लेकर के और जो है स्टेट पुलिस परेशान है। यहाँ तक कि जो है पूरे जीआरपी के अधिकारी भी अब ट्रैक खंगाल रहे हैं और जो है रेलवे के साथ साथ जो उनकी जो दूसरी मशीनरी आरपीएफ है वो भी लगातार लगी हुई है। आज इसको लेकर डीजीपी ने खुद बैठक की और उन्होंने सारे डीआरएम जितने भी यूपी के हैं उन्होंने सुरक्षा को लेकर के कहा कि किसी तरह की कोई सुरक्षा में कोताही नहीं बरती जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट पूरा साथ देगी।
पुलिस साथ होगी, आरपीएफ उसके साथ रहेगी और पब्लिक से भी मदद ली जाए। अभी डीआरएम ने बताया कि सीधी सी बात है कि जो भी अगर हमें सूचना देगा तो उसको हम नाम गुप्त रखेंगे और जो है उसकी सूचनाओं का जो है हम समुचित उपयोग करेंगे। और सारे ट्रैक्स का बैरिकेड नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए लगातार जो है प्रयत्न किए जा रहे हैं और जो हमारे गैंगमैन हैं और जो लगातार जो ट्रैक की मॉनिटरिंग करते हैं और किसी भी तरह का कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु मिलने पर उसकी तुरंत जानकारी की जाती है। काना पसंद रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां इन दिनों ई रिक्शा चालकों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है, बात करें ई रिक्शा चालकों की मनमानी की तो इन पर यातायात पुलिस भी लगाम कसने में नाकाम दिख रही है। बात करी जाए पुराने शहर इलाके की तो चौक, घंटाघर, बजाजा पट्टी, कोतवाली, रोशनबाग, करेली क्षेत्र में ई रिक्शा चालक मनमानी तरीके से ई रिक्शा चालक वाहन दौड़ाते हैं और नाबालिग भी ई रिक्शा चलाते आपको दिखेंगे। और कल जो एक हादसा हुआ है वो भी काफी दर्दनाक था, जहां 60 फीट रोड पर ई रिक्शा चालक प्लाई लाद कर जा रहा था और ई रिक्शा चालक पे जो वाहन पर प्लाई लदी थी जिसके वजन से ई रिक्शा पलट गया और साथ ही ऐसे में महिला जो जा रही थी उसको चपेट में आई और उसकी मौत हो गई है। बता दें जहां ओवरवेट ई रिक्शा सामान भी लाते हैं और नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अब देखना होगा इन पर किस तरह से लगाम कसता है या फिर पूरे शहर में इसी तरह से जाम की स्थिति ई रिक्शा चालकों के कारण बनी रहती है और लोग परेशान होते रहते हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बिजली विभाग लगातार लापरवाहियां सामने आती हैं। कई बार यहाँ पर प्राइवेट कर्मचारी मनमाने तरीके से कनेक्शन धारकों से उगाही करते हैं। ऐसा ही मामला कानपुर देहात के रसूलाबाद जो विद्युत विभाग कार्यालय था वहाँ तैनात देखने को मिले, जहाँ पर जय जो वर्तमान नए आए थे उन्होंने साफ तौर पर बताया कि दिवाकर जो थे उनसे हमसे पूरी जानकारी की गई है और उनसे जानकारी करने बाद कनेक्शन धारक की जो दूरी थी वो दूरी की संभावना जांच करके भेजी गई है। वहीं कनेक्शन धारक जो थे उनका आरोप था कहीं न कहीं शिवम से उन्होंने रुपए की बात की थी, जिसको उन्होंने मना कर दिया था, जिसको लेकर शिवम लगातार कहीं न कहीं चरका रहे थे। शिवम दिवाकर जो पहले भी मामला प्रकाश में आया, जहाँ पर भारतीय किसान यूनियन टिकट संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष लेकर कई कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने विद्युत उपकेंद्र पर धरना प्रदर्शन किया, जहाँ पर उप जिलाधिकारी नीलिमा यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। लेकिन कहीं न कहीं रसूलाबाद बिजली विभाग कार्यालय में दलालों का वो यानी कि सूरत जमावड़ा नजर आ रहा है और बिजली कर्मचारी के नाम पर कनेक्शन धारकों से लाखों रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। अब देखना ये पूरे मामले पर क्या कार्रवाई हो पाएगी या इसी तरीके से पीड़ित किसानों की आवाज किसान यूनियन संगठन के पदाधिकारी उठाते रहेंगे। बीते एक सप्ताह से आतंक का पर्याय बन चुके बंदर को आज स्थानीय लोगों ने जाल बिछाकर पकड़ लिया। आपको बताते चलें कि एम्स थाना क्षेत्र के कुसमी जंगल एरिया में एक बंदर का आतंक पूरी तरीके से लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। लगभग 1 दर्जन लोगों को वो अपना शिकार बना चुका था और लोग उससे काफी हैरान परेशान थे। आपको बताते चलें कि लोग जब भी घर से निकलते थे तो झुंड बनाकर निकलते थे ताकि उसका शिकार ना हो चुके। वहीं आपको बता दें कि वन विभाग की टीम पूरी तरीके से निष्क्रिय रही है, उदासीन रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोग काफी परेशान थे। इस बाबत लोगों ने निर्णय लिया और खुद इकट्ठा होकर जाल बिछाकर इस आतंक के पर्याय बन चुके बंदर को बाकायदे उन लोगों ने पकड़ लिया। आपको बताते चलें कि गोरखपुर में यह बंदर एम्स थाना क्षेत्र के कुसमी जंगल से बुढ़िया माई के मंदिर तक के लोगों को अपना शिकार बनाता था और इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत सब लोग उसके शिकार बन चुके थे और काफी इसका आतंक था। फिलहाल अब इस बंदर को लोग जो है यहाँ के चिड़ियाघर में सौंपेंगे। आपको बताते चलें कि लगातार इस बंदर के आतंक से वन विभाग पूरी तरीके से उदासीन बना था, जिससे लोगों में काफी गुस्सा था। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। योगी की पुलिस की कार्रवाई के बाद अपराधी या तो जिला छोड़ गए हैं या जेल चले गए हैं। आपको बता दें कि लगातार योगी की पुलिस कार्रवाई कर रही है कुशीनगर जिले में, तो अपराध का नाम लेने से अपराधी डर रहे हैं। पूरा मामला कुशीनगर के तमकुही राज थाना क्षेत्र के गाजीपुर बैरियर का पास का है, जहां पे बीती रात तरिया सुजान पुलिस, तमकुही राज पुलिस और साइबर थाने द्वारा घेराबंदी का चेकिंग की जा रही थी कि अचानक कसिया की तरफ से एक पिकअप जा रही थी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान पिकअप को रोका, लेकिन उसमें बैठे अपराधी पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग किया, जिसमें 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी।
पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए इनके पास से 6 राशि गोवंश, 2 जिंदा कारतूस और 2 तमंचा भी बरामद किए। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में कुशीनगर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि ऐसे अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर। जहां एक तरफ राष्ट्रीय लोक दल ने जम्मू कश्मीर में अपने 10 से 15 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है, वहीं साथ साथ झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान किया है। वहीं इसी कड़ी में लोक दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुनील सिंह, उन्होंने भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 5 प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ 5 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हरियाणा में अगर इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस साथ में आती है लोक दल, तो उसका काफी जो है फायदा मिलेगा इंडिया अलायंस को, कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतराल से हराया जा सकता है। किसानों को लेकर के जो नाराजगी हरियाणा में और जो पहलवानों को लेकर के काफी पहलवान वहां नाराज हैं, युवा नाराज हैं, इस सभी की नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो इंडिया अलायंस के साथ सभी दलों को, चाहे वो राष्ट्रीय लोक दल हो या फिर लोक दल हो, इंडिया अलायंस के साथ में अगर ये आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से ताकत के साथ में हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस गठबंधन आएगा और करीब 60 सीटों पर जो है वहां पर जीत दर्ज की जाएगी। हालांकि अगर गठबंधन के साथ में लोक दल नहीं साथ लड़ते हैं तो लोक दल ने साफ इशारा कर दिया है कि वो अकेले ही अपने दम पर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में लड़ेगा। कन्ना पसंद रियाज के साथ अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ।